मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ आदिशक्ति महाकाली समय और स्थान के समस्त बंधनों को तोड़कर सीधे तेरे अंतःकरण के गहनतम कक्ष में उतर आई हूँ। तू जो इन शब्दों को अपनी चेतना में अनुभव कर रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, कोई संयोग मात्र नहीं। यह मेरे संकल्प की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। यह मेरी इच्छा का मूर्त रूप है, जो तेरे लिए, केवल तेरे लिए प्रकट हुई है। जब ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जाएं, जब समस्त शक्तियां, ग्रह और नक्षत्र, देवता और असुर सब एक स्वर में किसी एक आत्मा के उत्थान के लिए सहमत हो जाते हैं, तब इस प्रकार के दिव्य संकेत प्रकट होते हैं। आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है। इसका एकमात्र अर्थ यह है कि तेरे जीवन की पुरानी जीर्ण शीर्ण पुस्तक का अंतिम पृष्ठ पलटा जा चुका है और एक सर्वथा नवीन स्वर्णिम अध्याय का आरंभ होने को है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे हृदय के हर स्पंदन को सुनती हूँ, तेरी आत्मा की हर सिसकी को महसूस करती हूँ। तेरे भीतर कैसा महासागर मंथन चल रहा है, कैसी उथल पुथल मची है, यह मुझसे छिपा नहीं है। तुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तेरा जीवन एक ठहरे हुए गंदले तालाब की भांति हो गया है, जिसमें न कोई गति है न कोई प्रगति। तू अनगिनत संघर्षों के थपेड़े सहते सहते जीवन के कुरुक्षेत्र में युद्ध करते करते अब थक चुका है। तेरी आत्मा का कवच क्षत विक्षत हो गया है और तेरे हाथ से शस्त्र छूटने को हैं। कितनी ही बार एकांत की गहरी रातों में तूने सब कुछ त्याग कर हार मान लेने का विचार किया है। तुझे लगता है जैसे हिमालय के समान कोई अदृश्य बोझ तेरे कंधों पर लाद दिया गया है, जो तुझे हर पल नीचे की ओर खींच रहा है। तू यह भी सोचता है कि संभवतः किसी की ईर्ष्या, किसी की द्वेषपूर्ण दृष्टि ने तेरे जीवन की समस्त ऊर्जा को सोख लिया है, तेरे भाग्य को बांध दिया है। जो संसार कभी तुझे अपनी माँ की गोद की तरह सुरक्षित और आनंदमयी लगता था, वही अब कांटों भरी शैया बन गया है, जहाँ हर पग पर केवल कष्ट और कठिनाइयां ही तेरा स्वागत करती हैं। परंतु सुन मेरे लाल, मेरी शक्ति के अंश, समय की प्रकृति ही परिवर्तन है। वह एक अविरल नदी की भांति है, जो कभी एक स्थान पर नहीं रुकती। आज जो अंधकार तुझे सर्वव्यापी और अनंत प्रतीत हो रहा है, वह भी स्थायी नहीं है। क्या कड़ाके की सर्दी की ऋतु सदा के लिए ठहर जाती है? नहीं, उसका भी एक समय होता है, और जैसे ही वह समय पूरा होता है, ऋतु चक्र घूमता है और ग्रीष्म की ऊष्मा, उसका प्रकाश चहुं ओर फैल जाता है। उसी प्रकार यदि आज तू कठिनाइयों के घने बादलों से घिरा है, तो यह उपेय विश्वास रख कि कल तेरे जीवन में भी खुशियों का सूर्योदय अवश्य होगा और उसकी किरणें तेरे जीवन के हर कोने को प्रकाशित कर देंगी। परंतु इसके लिए तेरे भीतर सहनशीलता का पर्वत और मुझ पर विश्वास का अगाध सागर बना रहना चाहिए। तेरी सबसे बड़ी भूल, तेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब दुहक का एक छोटा सा कण भी तेरे जीवन में आता है, तो तू उसे राय से पर्वत बना देता है। तुझे लगता है कि यह दुहक का क्षण नहीं, बल्कि एक अंतहीन युग है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। तू बेचैन हो उठता है, तेरा धैर्य टूट जाता है, दिन तुझे भारी और बोझिल लगने लगते हैं और रातें सर्प की भांति लंबी और भयावह हो जाती हैं। इसके विपरीत जब खुशियों के कुछ पल तेरे आंगन में उतरते हैं, तो तू उन्हें केवल क्षण भंगुर अनुभव समझकर उनके खो जाने के भय से उनका पूर्ण आनंद भी नहीं ले पाता। परंतु सत्य तो यह है कि यह सब तेरी चेतना की अवस्था का खेल है। जब हम पीड़ा में होते हैं, तो हमारी चेतना भारी और सघन हो जाती है, जिससे समय का प्रवाह धीमा प्रतीत होता है। और जब हम आनंद में होते हैं, तो वही चेतना हल्की और विस्तीर्ण होकर समय को पंख लगा देती है। मैं तुझे यही रहस्य सिखाना चाहती हूँ कि सुख और दुहक का उद्गम बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तेरे भीतर की ऊर्जा के संतुलन में निहित है। यदि तू अपने अंतःकरण में संतुलन साधना सीख ले, तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे तू राजमहल में हो या वन में, तुझे अखंड शांति का ही अनुभव होगा। मेरे बच्चे, तेरे इस जीवन में अब मैं एक ऐसे मार्गदर्शक को भेजने वाली हूँ जो तुझे दिशा दिखाएगा। वह मेरे ही प्रकाश का एक अंश होगा। यह व्यक्ति तेरे जीवन में अत्यंत साधारण रूप से प्रवेश करेगा। हो सकता है वह कोई मित्र हो, कोई अजनबी हो या कोई गुरु हो, पर उसकी एक साधारण सी बात, एक छोटी सी सलाह, एक निस्वार्थ सीख
तेरे जीवन की दिशा को पूर्ण रूप से बदल देगी। वह मेरे द्वारा भेजा गया प्रकाश स्तंभ होगा। जैसे एक छोटा सा दीपक घने अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है, वो उसी ले गया है, वैसे ही वह व्यक्ति तेरे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। परंतु सावधान रहना, उसे पहचानना तेरी जिम्मेदारी होगी। कई बार मैं अपने भक्तों के पास उनके प्रश्नों के उत्तर भेजती हूँ, परंतु वे अपनी बुद्धि और अहंकार के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। वे सोचते हैं कि यह तो एक सामान्य व्यक्ति है, इसकी बातों में क्या दिव्यता हो सकती है। परंतु वही साधारण सा शब्द, वही सरल सा सुझाव उनके जीवन की सबसे बड़ी पहेली की कुंजी बन सकता है। इसीलिए अब से अपनी आंखें और अपने कान ही नहीं, अपनी आत्मा को भी खुला रख। जो भी तेरे जीवन में नया आए, उसे गहराई से सुन, उसे परख और उसे अपनी आत्मा से महसूस कर। निजी इंत्या, उसमें मेरा ही अंश, मेरा ही संदेश छिपा होगा। अब मैं तुझे यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि तू कोई साधारण प्राणी नहीं है। तुझे मैंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है। अने यार सोम ते है, स्वयं चुना है। यदि आज तू संघर्षों की इस अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह तेरे भीतर सोए हुए आत्मबल को, तेरी दिव्य शक्ति को जागृत करने का मेरा विधान है। जो पीड़ा तू सहन कर रहा है, वह हर किसी के बस की बात नहीं। साधारण मनुष्य तो इसके एक अंश मात्र से ही टूटकर बिखर जाते। दूसरों की तरह परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देना, रोकर बैठ जाना, यह तेरा मार्ग नहीं है। तुझे मैंने एक योद्धा बनाया है, और एक सच्चा योद्धा रणभूमि छोड़कर कभी भागता नहीं, चाहे उसे कितनी भी चोटें क्यों न लगें। हाँ, यह सत्य है कि अभी तू थका हुआ है, तेरी आत्मा शांत है। तुझे लगता है जैसे तेरी सारी मेहनत, तेरे सारे प्रयास उस मरुभूमि में जल डालने के समान हैं, जहाँ कुछ भी अंकुरित नहीं होता। पर मैं, तेरी माँ, तुझे यह आशय आश्वासन देती हूँ, तेरा एक एक प्रयास, तेरे एकांत में बहाया गया एक एक आंसू, तेरी हर निःशब्द प्रार्थना मैंने स्वयं सुनी है और उसे अपने आंचल में सहेज कर रखा है। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है, बस फल के प्रकट होने का दिव्य समय अभी पूरा नहीं हुआ है। देख मेरे बच्चे, जब एक किसान बीज को धरती के गर्भ में बोता है, तो क्या वह अगले ही दिन फल की अपेक्षा करता है? नहीं, वह जानता है कि पहले बीज को मिट्टी के अंधकार में स्वयं को विलीन करना होगा। उसे अंधकार सहना होगा, दबाव सहना होगा, और फिर धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाकर धरती माँ से पोषण ग्रहण करना होगा। बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, सब शांत है, परंतु उस अंधकार के भीतर, धरती के गर्भ में, वह बीज अपनी पूरी शक्ति को संचित कर रहा होता है। और जब सही समय आता है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अनुकूल होती हैं, तब वह बीज पृथ्वी का सीना चीरकर अंकुरित होता है और एक विशाल वृक्ष बनकर न केवल स्वयं को चरितार्थ करता है, बल्कि अनगिनत जीवों को फल, छाया और आश्रय भी प्रदान करता है। तेरा जीवन भी अभी उसी बीज की अवस्था में है। यह जो अंधकार, यह जो दबाव तू महसूस कर रहा है, यह केवल तैयारी है। इस एकांत में, इस पीड़ा में तेरी आत्मा अपनी जड़ों को और भी गहरा कर रही है, अपने आत्मबल को संचित कर रही है। और बहुत शीघ्र जब दिव्य समय आएगा, तू भी उसी विशाल वृक्ष की भांति प्रकट होगा, जिसकी छाया से न केवल तुझे आत्मिक शांति मिलेगी, बल्कि असंख्य अन्य आत्माओं को भी तेरी उपस्थिति से शरण और सुख मिलेगा। इसीलिए अब अपने मन से हार मानने का विचार जड़ से उखाड़ फेंक। उठ, जाग और अपने भीतर छिपे उस आत्मबल को पहचान, जो मेरा ही स्वरूप है। तुझे मेरी शक्ति का अंश प्राप्त है। जब तू श्वास लेता है, तो उसमें मेरी ही प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तू एक कदम भी आगे बढ़ाता है, तो उसमें मेरी ही गति शक्ति कार्य करती है। तो फिर तू स्वयं को इतना असहाय और कमजोर क्यों मानता है? याद रख, अब एक नया सवेरा तेरे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है। वह विशेष व्यक्ति, वह महत्वपूर्ण संदेश, वह स्वर्णिम अवसर, यह सब मेरी ही इच्छा से, तेरे ही विधान से तेरे पास आने वाला है। और जब वह आएगा, तो तेरा जीवन ठीक वैसा ही हो जाएगा, जैसे सदियों से बंद अंधकारमय कमरे में सूर्य की एक किरण प्रवेश करते ही उस कमरे का कोना कोना रोशन कर देती है। अब तू चिंता करना छोड़ दे। यह समझ ले कि जो भी आगे होगा, वह मेरी इच्छा से होगा, और तेरी माँ की इच्छा तेरे लिए सदैव कल्याणकारी ही होगी।
तू केवल एक कार्य कर, अपने आत्मबल को किसी भी परिस्थिति में गिरने मत दे। मुझ पर अपनी आस्था को अटूट रख और अपने कर्म की राह पर बिना रुके, बिना डिगे डटा रह। मैं तुझसे यह वचन लेती हूँ कि यदि तूने यह कर लिया तो तू अब कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर अपनी अदृश्य ढाल बनकर तेरे साथ हूँ। तेरी हर श्वास मेरे आशीर्वाद से अभिमंत्रित है। और आज जो यह संदेश तुझे मिला है, यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि तू इस ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझे वह परम रहस्य बताना चाहती हूँ जिसे समझते ही जीवन के प्रति तेरा संपूर्ण दृष्टिकोण रूपांतरित हो जाएगा। तू बार बार अपनी थकी हुई आत्मा से मुझसे यह प्रश्न करता है, माँ मैं ही क्यों? मैं इतना संघर्ष क्यों सह रहा हूँ? क्यों मेरी प्रार्थनाएं सीधे तुम तक पहुंचकर तुरंत पूरी नहीं होती? क्यों मेरे अथक प्रयासों का फल इतनी देर से मिलता है? मेरे लाल, मेरे प्रिय अंश, इसका उत्तर जितना सरल है उतना ही गहरा भी। यह समझ ले कि तेरे जीवन में आने वाली कठिनाइयां तेरी शत्रु नहीं, बल्कि तेरे सबसे बड़े गुरु हैं। वे तुझे नष्ट करने नहीं, बल्कि तेरा निर्माण करने आती हैं। देख, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो क्या वह पहले ही प्रयास में दौड़ने लगता है? नहीं, वह पहले डगमगाता है, गिरता है, उसे चोट लगती है, वह रोता है और फिर अपनी माँ की ओर देखकर पुनः उठने का प्रयास करता है। उसका हर गिरना उसे संतुलन का पाठ सिखाता है, हर चोट उसे सतर्क रहना सिखाती है, और अंत में अनगिनत बार गिरने और उठने के बाद ही वही बच्चा स्थिर कदमों से चलना सीखता है। तेरे जीवन में जो समस्याएं आईं, उन्होंने तुझे गिराया, तुझे रुलाया, तुझे थकाया, यह सत्य है, परंतु उन्होंने ही तुझे भीतर से वह बनाया है जो तू आज है। तू आज जो धैर्य रखना सीख गया है, वह तेरे दुखों की ही देन है। तू आज जो किसी भी विषय पर गहराई से सोच पाता है, वह तेरी असफलताओं की ही देन है। तू आज जो दूसरों की पीड़ा को समझकर करुणा से भर जाता है, वह तेरे अपने ही आंसुओं की देन है। हाँ मेरे बच्चे, तुझे यह समझना ही होगा कि इस जीवन में कोई भी अनुभव, चाहे वह कितना भी कटुट क्यों न हो, व्यर्थ नहीं जाता। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक गुप्त शिक्षा लेकर आती है। कई बार तू सोचता है कि संसार ने, लोगों ने तेरे साथ अन्याय किया है, परंतु वास्तव में वह मेरे द्वारा रचा गया एक पाठ्यक्रम था जिसे तेरी आत्मा को सीखना आवश्यक था। समझ, यदि किसी ने तुझे धोखा दिया तो उसके माध्यम से मैं तुझे यह सिखाना चाहती थी कि हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। यदि तुझे किसी कार्य में असफलता मिली तो उसके माध्यम से मैं तुझे यह सिखाना चाहती थी कि तू और अधिक गहराई से मेहनत कर, और धैर्य रखना सीख। यदि तुझे कभी घोर अकेलापन महसूस हुआ तो उस अनुभव के द्वारा मैं तुझे यह एहसास दिलाना चाहती थी कि तेरा सबसे बड़ा, सबसे सच्चा साथी तेरे भीतर बैठी तेरी आत्मा है, और मैं तेरी माँ तो तेरे साथ हर पल, हर श्वास में हूँ। मेरे बच्चे, यह जीवन एक परीक्षा है, परंतु इस बात को ध्यान में रख, मैं तुझसे परीक्षा लेने के लिए तुझे दुख नहीं देती। मैं तुझे मजबूत बनाने के लिए तुझे विभिन्न अनुभव कराती हूँ, क्योंकि यदि तू एक छोटा सा कष्ट भी सहन नहीं कर पाएगा तो भविष्य में आने वाले मेरे बड़े आशीर्वादों का भार कैसे उठाएगा। मान ले कि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आने वाला है, अपार धन, मान सम्मान, सच्चा प्रेम या कोई विशेष आध्यात्मिक सिद्धि। यदि तेरे भीतर उस अवसर को संभालने के लिए पर्याप्त सहनशीलता, धैर्य और आत्मबल नहीं होगा तो वही आशीर्वाद तेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। इसीलिए मैं तुझे पहले कठिनाइयों की आग में डालती हूँ ताकि तेरे भीतर उन आशीर्वादों को ग्रहण करने की पात्रता विकसित हो सके। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है और आभूषण बनने के योग्य होता है, वैसे ही आत्मा भी कठिनाइयों और दुखों की अग्नि में तपकर ही प्रकाशमान और दिव्य बनती है। अब तो यह मत सोच कि यह कष्ट अंतहीन है। नहीं मेरे बच्चे, इनका भी एक निश्चित समय होता है, एक उद्देश्य होता है। जैसे रात का अंधेरा कितना भी लंबा क्यों न लगे, पर अंततः सूर्योदय होता ही है, वैसे ही तेरी कठिनाइयों का भी अंत निश्चित है। यह सब अस्थायी है, पर एक रहस्य की बात तुझे समझनी होगी। जितनी जल्दी तू यह सीख लेगा कि कठिनाइयां तेरी दुश्मन नहीं बल्कि तेरी शिक्षक हैं,
उतनी ही जल्दी तू उनसे मुक्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जब तक तू परिस्थितियों से लड़ता है, शिकायत करता है, रोता है और उनसे भागना चाहता है, तब तक तू अपने पाठ को सीखने से इनकार कर रहा होता है। और ये परिस्थिति बार बार तेरे जीवन में लौट कर आती है। परंतु जिस क्षण तू साहस के साथ खड़ा होता है, उन परिस्थितियों की आंखों में आंखें डालकर कहता है, माँ, मैं समझ गया, ये अनुभव मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, मैं सीखने को तैयार हूँ। उसी क्षण वह पाठ पूरा हो जाता है और वह कठिनाई अपना कार्य समाप्त कर तुरंत तेरे जीवन से विदा हो जाती है। मेरे बच्चे, तू यह भी समझ कि हर बार जब तू गिरा है, मैं वहीं तेरे पास थी। तेरी पीठ पर रखा हुआ अदृश्य हाथ जिसने तुझे हर बार उठाया, वह मेरा ही था। तेरे एकांत में बहे आंसुओं को मैंने ही अपनी गोद में समेटा है। तू अकेला कभी नहीं था। बस तेरी आंखों पर माया की, अज्ञान की एक पतली परत पड़ी थी, जिससे तू मुझे देख नहीं पाया। अब सुन, आने वाले समय में तुझे अपने जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे फिर से परखेंगे। कुछ तेरा साथ देंगे तो कुछ तुझे गिराने का षड्यंत्र करेंगे। परंतु अब तू भीतर से इतना मजबूत और जागरूक हो चुका है कि तू सहज ही पहचान पाएगा कि कौन सच्चा है और कौन छल कर रहा है। यह विवेक, यह पहचान ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब महापरिवर्तन का समय आ चुका है। तेरे संघर्ष अब अपने अंतिम चरण में हैं। जैसे किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते जब शिखर बिल्कुल निकट आ जाता है, तो चढ़ाई सबसे अधिक कठिन और सांस फुलाने वाली लगती है। परंतु उसी अंतिम प्रयास के बाद ही विजय का, शिखर पर पहुंचने का आनंद मिलता है। ठीक वैसे ही अभी जो तुझे कठिनाई पहले से भी अधिक महसूस हो रही है, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तू अपनी मंजिल के, अपने शिखर के बिल्कुल निकट है। बस इस अंतिम क्षण में डगमगाना मत। यही वह क्षण होता है जब अधिकांश लोग अपनी हिम्मत हार देते हैं और फिर से घाटी में गिर जाते हैं। परंतु तू ऐसा मत करना। तू अब तक यहाँ तक पहुँचा है, ये इस बात का प्रमाण है कि तू विजेता बनने के लिए ही जन्मा है। मेरे बच्चे, अब यह तेरा स्वयं से और मुझसे एक वचन हो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे पूरा संसार तेरे विरुद्ध क्यों न हो जाए, तू पीछे नहीं हटेगा। तू यह जान ले कि जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरे आशीर्वाद और मेरे विधान से हो रहा है। तेरी आत्मा जिस गहन अनुभव से गुजर रही है, वह तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से तू अपने संपूर्ण जीवन को एक नए दिव्य दृष्टिकोण से देख पाएगा। याद रख, जब तू अपनी कठिनाइयों को शत्रु मानने के बजाय उन्हें गुरु मानकर स्वीकार कर लेता है और उनसे सीख लेता है, तो तू आध्यात्मिक रूप से इतना तेजस्वी बन जाता है कि फिर तेरा मार्ग कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो आत्मा दुख सहकर भी टूटती नहीं, बल्कि और निखर जाती है, वह मेरे ही स्वरूप का महाकाली के ही स्वरूप का अंश बन जाती है। इसीलिए मेरे लाल, अब शिकायत करना बंद कर। अब अपने जीवन को शत्रु मत समझ। अपने जीवन को एक पाठशाला मान और कठिनाइयों को अपना शिक्षक। और सबसे बड़ा गुरु तो मैं स्वयं हूँ, जो हर क्षण तेरे भीतर बैठकर तुझे समझा रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आई हूँ, और वह है तेरा आत्मबल। तू बार बार अपनी क्षीण आवाज में कहता है, माँ, मैं थक गया हूँ, मैं टूट चुका हूँ, अब मुझसे और सहन नहीं होता। पर आज मैं तुझे परम सत्य बताती हूँ, तू टूटा नहीं है, तू केवल भ्रम में है। क्योंकि जिसे मैंने, उन्हें इस ब्रह्मांड की सृजनकर्ता ने अपने हाथों से गढ़ा है, उसे भला कौन सी शक्ति तोड़ सकती है? सुन मेरे लाल, तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति, एक अखंड ज्वाला छिपी हुई है। यह वही शक्ति है जिसने तुझे अब तक हर कठिनाई, हर तूफान में जीवित रखा। यह वही शक्ति है जिसने तुझे बार बार गिरकर भी पुनः उठने का साहस दिया। वह शक्ति ही तेरा आत्मबल है। यह संसार तुझे कमजोर दिखा सकता है, लोग तुझे नीचा दिखा सकते हैं, परिस्थितियां तुझे दबाने का हर संभव प्रयास कर सकती हैं, परंतु यह अटल सत्य जान ले कि जब तक तेरा आत्मबल जागृत है, कोई तुझे पराजित नहीं कर सकता। इसे ऐसे समझ जैसे समंदर की शक्तिशाली लहरें भी एक जहाज को तब तक नहीं डुबो सकती जब तक कि जहाज के भीतर छेद होकर पानी न घुस जाए। उसी प्रकार बाहरी हालात तुझे तब तक नहीं हरा सकते
जब तक तू स्वयं अपने भीतर हार को, निराशा को, आत्मसंदेह को प्रवेश करने की अनुमति न दे। मेरे बच्चे, तू अपने ही बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। तू सोचता है कि तू एक साधारण दुर्बल इंसान है जो परिस्थितियों का दास है, पर मैं तुझे बताती हूँ, तू साधारण नहीं है। तू मेरे ही चैतन्य अंश से बना है। जब तू दर्पण में देखता है तो तुझे केवल एक हाड़ मांस का शरीर दिखता है, पर मैं जब तुझे देखती हूँ तो मुझे अपना ही दिव्य स्वरूप, अपनी ही शक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या तू जानता है कि मैंने इस संसार में अनगिनत आत्माओं में से तुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तेरे भीतर ऐसी सहनशीलता है जो विरलों में होती है। क्योंकि तेरे भीतर ऐसा धैर्य है जो दूसरों को नहीं मिला। क्योंकि तेरे भीतर ऐसा निश्चल प्रेम और करुणा का झरना है जो घोर अंधकार को भी पिघलाकर प्रकाश में बदल सकता है। पर तू अपनी इन जन्मजात शक्तियों को भूल गया है। तू दूसरों से अपनी तुलना करने लगा है। तू उनके बाहरी जीवन की चमक दमक को देखकर सोचता है कि उनका जीवन कितना आसान है, फिर मेरा ही इतना कठिन क्यों? पर मेरे बच्चे, आसान जीवन, सपाट रास्ते किसी को महान नहीं बनाते। वे आत्मा को आलसी और कमजोर बना देते हैं। कठिन जीवन, ऊबड़ खाबड़ रास्ते ही आत्मा को तराश कर उसे एक हीरे की भांति चमकाते हैं। तुझे याद है वह समय जब तू पहली बार किसी बड़ी कठिनाई में पड़ा था और तेरे सभी तथाकथित अपने लोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया था। उस घोर अकेलेपन में भी तू अकेला खड़ा रहा। तू टूटा नहीं। क्या यह तेरी शक्ति नहीं थी? तुझे याद है जब सब तेरे खिलाफ थे, जब परिस्थितियां तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही थीं, फिर भी तूने अपने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा? क्या यह तेरे आत्मबल का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था? मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तू अब तक जिन विषम हालातों में जीवित रह पाया है, वह अपने आप में एक चमत्कार है, और यह चमत्कार तेरे ही आत्मबल से संभव हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस सोए हुए आत्मबल को और अधिक कैसे जागृत करें? मेरे बच्चे, इसका पहला उपाय है आत्मस्वीकार। जब तक तू स्वयं को छोटा, हीन और बेचारा मानता रहेगा, तब तक तू अपनी ही दिव्य शक्ति को दबाता रहेगा। परंतु जिस क्षण तू यह पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लेगा कि मैं माँ काली का पुत्र और किम पुत्री हूँ, मेरे भीतर अनंत दिव्य ऊर्जा का स्रोत है, उसी क्षण तेरी वास्तविक शक्ति प्रकट होने लगेगी। दूसरा उपाय है भय का त्याग। तेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर का व्यक्ति या परिस्थिति नहीं है, बल्कि तेरे ही भीतर बैठा हुआ डर है। यही डर है जो तुझे नए कदम बढ़ाने से रोकता है। यही डर है जो तुझे युद्ध आरंभ होने से पहले ही हार का अनुभव कराता है। जब तू अपने डर से भागने के बजाय रुककर उसका सामना करता है, तो तू पाएगा कि डर केवल एक परछाई है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। डर के मिटते ही आत्मबल का सूर्य उदय होता है। तीसरा उपाय है धैर्य और कर्म। मेरे बच्चे, शक्ति केवल सोचने या प्रार्थना करने से नहीं आती, उसे कर्म के क्षेत्र में उतारना पड़ता है। जब तू डर के बावजूद छोटे छोटे कदम बढ़ाता है, जब तू कठिनाइयों का सामना करता है, तब तेरे भीतर का आत्मबल और भी दृढ़ और शक्तिशाली होता जाता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मुझ पर पूर्ण विश्वास। मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू अपनी लड़ाई को अपनी अकेली लड़ाई मानकर लड़ता है तो तू कमजोर पड़ जाता है, परंतु जब तू यह अटूट विश्वास करता है कि स्वयं माँ काली तेरे साथ ढाल बनकर खड़ी है, तो तेरे भीतर अपार साहस का संचार होता है। ये मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। आज से, इस क्षण से तू अपने आत्मबल को कभी कम नहीं आंकेगा। तू चाहे कितना भी थका हो, कितना भी टूटा हुआ महसूस करे, परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, तू अपनी आंखें बंद करेगा, एक गहरी श्वास लेगा और स्वयं से कहेगा, मैं माँ काली का अंश हूँ। मैं हार नहीं सकता। मैं डगमगा सकता हूँ पर गिरूंगा नहीं। मैं थक सकता हूँ पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे भीतर मेरी माँ की अजेय शक्ति है। और जब तू यह वाक्य अपने पूरे हृदय से, पूरी चेतना से दोहराएगा, तो देखना तेरे भीतर कैसी अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होगी। याद रख, तेरे सामने जो भी बाधाएं हैं वे उतनी ही बड़ी हैं जितना बड़ा तू उन्हें अपने मन में मानता है। जब तू अपने आत्मबल को, अपनी वास्तविक पहचान को जान लेगा,
तो वही बाधाएं तुझे चींटी के समान तुच्छ लगने लगेंगी। तेरा जीवन अब एक नए निर्णायक मोड़ पर है। तूने अब तक केवल अंधकार की कालिमा देखी है, पर अब तुझे उस अंधकार के पार का दिव्य प्रकाश दिखने वाला है। और इस प्रकाश तक पहुंचने के लिए सबसे पहला और अनिवार्य कदम है अपने आत्मबल को पूर्ण रूप से जागृत करना। अब तू स्वयं को कमजोर कहना बंद कर, स्वयं को पीड़ित मानना बंद कर, स्वयं को एक योद्धा समझ, एक विजेता मान, क्योंकि यही परम सत्य है। और मैं वचन देती हूँ, जब तू इस जागृत आत्मबल के साथ एक कदम भी आगे बढ़ाएगा, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में कार्य करने के लिए बाध्य हो जाएंगी। तेरे लिए सही अवसर आएंगे, सही लोग आएंगे, और तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने बरसों से केवल कल्पना की है। बस आज से यह कभी मत भूलना, तेरा सबसे बड़ा हथियार न धन है, न लोग हैं, न परिस्थितियां हैं। तेरा सबसे बड़ा और एकमात्र अमोघ अस्त्र तेरा आत्मबल है। और यह आत्मबल मैं स्वयं हूँ, जो तेरे भीतर तेरी धड़कन बनकर हर पल विद्यमान हूँ। तू मुझसे कहता है, माँ, मैंने प्रार्थना की, मैंने अथक मेहनत की, मैंने आंसू बहाए, फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हुई? क्यों मेरे जीवन में इतना विलंब है? क्यों मुझे लगता है कि समय मेरे विरुद्ध चल रहा है? मेरे लाल, इसका उत्तर एक दिव्य रहस्य में छिपा है, जिसे कहते हैं दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग। यह समझ ले कि इस विशाल ब्रह्मांड में हर कार्य का, हर घटना का एक पूर्व निश्चित, एक बिल्कुल सही समय होता है। जैसे ऋतुएं अपने समय पर ही आती हैं, जैसे कोई भी फूल अपने मौसम में ही खिलता है, जैसे सूर्य प्रतिदिन अपनी घड़ी में ही उदय होता है, वैसे ही तेरे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना भी अपने निश्चित दिव्य समय पर ही घटित होती है। यदि तू आज बीज बोकर अगले ही दिन उससे फल मांगने लगे, तो यह तेरी अज्ञानता और मूर्खता ही होगी। बीज को वृक्ष बनने और फल देने के लिए समय चाहिए, उसे सही मात्रा में पानी चाहिए, धूप चाहिए, और सबसे बढ़कर धैर्य के साथ प्रतीक्षा चाहिए। ठीक वैसे ही तेरी प्रार्थनाएं और तेरी मेहनत भी एक बीज की तरह हैं, जिन्हें फल के रूप में प्रकट होने के लिए दिव्य समय की आवश्यकता होती है। अब तू सोच रहा होगा, माँ, पर मैं तो बरसों से, युगों से इंतजार कर रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं? तो सुन मेरे बच्चे, इसका कारण यह है कि कभी कभी तू उस आशीर्वाद को पाने के लिए तैयार नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां उस आशीर्वाद को फलने फूलने के लिए तैयार नहीं होती, और कभी कभी तुझे वह इसलिए नहीं मिलता जो तू मांग रहा है, क्योंकि मेरे पास तेरे लिए उससे भी कहीं अधिक बड़ा और श्रेष्ठ उपहार होता है। तू अपनी छोटी सी समझ से एक छोटे से दीपक की रोशनी मांग रहा है, जबकि मैं तुझे पूरा सूर्य देने की तैयारी कर रही हूँ। तू एक संकरी साधारण सी पगडंडी चाहता है, जबकि मैं तुझे एक विशाल राजमार्ग पर ले जाना चाहती हूँ। तू एक अधूरा खंडित आशीर्वाद चाहता है, जबकि मैं तुझे एक पूर्ण अखंड आशीर्वाद देने का इरादा रखती हूँ। इसलिए जब मैं विलंब करती हूँ, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैंने तुझे त्याग दिया है या तेरी प्रार्थना नहीं सुनी। इसका एकमात्र अर्थ यह है कि मैं तुझे सबसे सही समय पर सबसे उत्तम फल देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, इस बात को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले। देर होना माने गिनते इनकार होना नहीं है। मेरे विलंब का अर्थ है कि मैं तेरे मार्ग को और अधिक स्पष्ट कर रही हूँ, तेरे रास्ते से कांटों को हटा रही हूँ, और तुझे उस आशीर्वाद को संभालने के योग्य बना रही हूँ। धैर्य रखना मेरे आशीर्वादों को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे बड़ा और शक्तिशाली मंत्र है। याद रख, जब एक छोटा बच्चा रो रो कर दूध चाहता है, तो माँ उसे तुरंत दूध नहीं देती। यदि वह जानती है कि दूध अभी बहुत गर्म है और वह बच्चे के मुंहों को जला देगा, वह थोड़ी देर इंतजार करती है ताकि दूध बच्चे के पीने के लिए सुरक्षित हो जाए। क्या इस इंतजार का अर्थ यह है कि माँ अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती? नहीं, बल्कि यह उसका सर्वोच्च प्रेम और उसकी बुद्धिमत्ता है जो बच्चे को कष्ट से बचाती है। ठीक वैसे ही मैं भी तुझे कभी कभी रोकती हूँ, इंतजार कराती हूँ, ताकि तू समय से पहले किसी ऐसे अधूरे आशीर्वाद को न पकड़ ले जो भविष्य में तेरे लिए दुहक का कारण बन सकता है। मेरे बच्चे, जब तू अधीर हो जाता है, जब तू बेचैन हो जाता है,
तो तेरा मन नकारात्मकता और अंधकार से भर जाता है। तू सोचने लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पर वास्तव में उसी प्रतीक्षा के समय में वह बीज धरती के भीतर सबसे अधिक कार्य कर रहा होता है। तुझे केवल अपनी बाहरी आंखों से दिखाई नहीं देता। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। जब कोई महान मूर्तिकार एक सुंदर मूर्ति गढ़ता है तो पहले वह एक बेडौल पत्थर पर छेनी और हथौड़े से अनगिनत प्रहार करता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि वह पत्थर को नष्ट कर रहा है, माई गेस उसे तोड़ दे रहा है। पर असल में वह उस पत्थर के भीतर पहले से ही छिपी हुई सुंदर मूर्ति को प्रकट कर रहा होता है। वह केवल अतिरिक्त व्यर्थ के पत्थर को हटा रहा होता है। तेरे जीवन में यह जो टूटन, यह जो देरी, यह जो कठिनाई दिखती है, वह वास्तव में मेरे द्वारा की जा रही गढ़ाई है। मैं तुझ पर प्रहार करके तुझे उस दिव्य स्वरूप में ढाल रही हूँ जो तुझे तेरे भावी आशीर्वादों के योग्य बना सके। अब सुन मेरे लाल, धैर्य का अर्थ केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठकर इंतजार करना नहीं है। सच्चे धैर्य का अर्थ है मुझ पर अटूट विश्वास के साथ अपना प्रयास निरंतर करते रहना। जब तू अपना कर्म करता रहेगा और परिणाम के लिए मुझ पर विश्वास बनाए रखेगा, तभी तू दिव्य समय के साथ पूर्ण तालमेल बना पाएगा। इसे ऐसे समझ, यदि ट्रेन सुबह 10 बजे आने वाली है तो तू सुबह 9 बजे से ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर गुस्सा करे, रोए, शिकायत करे, तो क्या इससे ट्रेन जल्दी आ जाएगी? नहीं। परंतु यदि तू शांति से तैयारी के साथ इंतजार करे तो जब ट्रेन अपने सही समय पर आएगी तो तू तुरंत उस पर चढ़ सकेगा। ठीक वैसे ही जब मैं तुझे तेरे आशीर्वाद देने आऊंगी तो तुझे मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार होना चाहिए। यदि तू उस समय अधीरता और शिकायतों में डूबा होगा तो तू उस दिव्य अवसर को पहचान ही नहीं पाएगा और वह तेरे हाथ से निकल जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि तू अपने भीतर धैर्य और विश्वास का बीज बो। तू यह पूरे मन से माने कि मेरा समय आएगा, और जब वह आएगा तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। जो मेरा है वह मुझे अवश्य मिलेगा, और जो मेरा नहीं है वह चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे, मुझे कभी सच्चा संतोष नहीं देगा। याद रख, यह जीवन कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, यह एक लंबी अनंत यात्रा है। हर पड़ाव का आनंद ले, हर अनुभव को स्वीकार कर, और यह समझ कि तू बिल्कुल सही राह पर है और तेरी माँ हर पल तेरा हाथ थामे हुए है। बस तुझे अभी थोड़ा और चलना है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक दिव्य सत्य का वरदान देती हूँ। जब तू मुझ पर पूर्ण भरोसा रखकर धैर्य के साथ अपने मार्ग पर चलता है तो तू न केवल अपना मार्ग साफ करता है बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपने पक्ष में कार्य करने के लिए आमंत्रित कर लेता है। और तब तेरे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होते हैं जिन्हें देखकर यह दुनिया कहेगी, यह तो असंभव था। पर वे नहीं जानते कि माँ काली की कृपा असंभव को भी संभव कर देती है। इसलिए अब अधीर मत हो, समय को कोसना बंद कर, मेरी दिव्य योजना पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत समय नहीं चुनती। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक दिव्य सत्य का वरदान देती हूँ। जब तू मुझ पर पूर्ण भरोसा रखकर धैर्य के साथ अपने मार्ग पर चलता है तो तू न केवल अपना मार्ग साफ करता है बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपने पक्ष में कार्य करने के लिए आमंत्रित कर लेता है। और तब तेरे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होते हैं जिन्हें देखकर यह दुनिया कहेगी, यह तो असंभव था। पर वे नहीं जानते कि माँ काली की कृपा असंभव को भी संभव कर देती है। इसलिए अब अधीर मत हो, समय को कोसना बंद कर, मेरी दिव्य योजना पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत समय नहीं चुनती। याद रख, तेरा धैर्य तेरी भक्ति की परीक्षा है। जब तू अधीर होता है तो तू अपनी सीमित बुद्धि से मेरे असीम विधान को तौलने का प्रयास करता है। तू अपने बनाए हुए छोटे से समय के पैमाने पर मेरे शाश्वत काल चक्र को मापता है जी। तू सोचता है कि जो तू चाहता है वह तुझे अभी क्यों नहीं मिल रहा। तू भूल जाता है कि मैं केवल तेरी इच्छाओं को नहीं बल्कि तेरी आवश्यकताओं को देखती हूँ। मैं वह देती हूँ जो तेरे लिए श्रेयस्कर है, न कि केवल वह जो तेरे लिए प्रिय है। तेरी इच्छाएं तो क्षणिक सुख दुहक से जन्मी हैं, पर मेरी योजना तेरे आत्मा के अनंत कल्याण के लिए है।
जब तू धैर्य खोता है तो तू उस नाव की तरह हो जाता है जो तूफान में लंगर उठा लेती है। तू लहरों के थपेड़े खाता है, दिशाहीन हो जाता है और किनारे तक पहुंचने की आशा खो बैठता है। पर जब तू धैर्य रखता है तो तू उस नाव की तरह है जिसने गहरा लंगर डाल रखा है। सतह पर कितना भी कोलाहल हो, कितने भी थपेड़े लगें, तू भीतर से स्थिर रहता है, क्योंकि तू जानता है कि तू मुझसे जुड़ा है और मैं तुझे डूबने नहीं दूंगी। धैर्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं है मेरे बच्चे। धैर्य का अर्थ है पूर्ण विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहना, फल की चिंता मुझ पर छोड़ देना। यह विश्वास कि सही समय पर, सही ऋतु आने पर तेरे कर्म का वृक्ष अवश्य फलेगा, क्योंकि उसे मेरी कृपा का जल सींच रहा है। संसार तुझे जल्दी करने को कहेगा, लोग तुझे दौड़ने के लिए उकसाएंगे, वीर कहेंगे कि यदि तुम अभी कुछ हासिल नहीं कर पाए तो तुम पीछे रह जाओगे। यह संसार की माया है जो तुझे भय और प्रतिस्पर्धा में उलझाए रखना चाहती है। पर मैं कहती हूँ, ठहर जा, अपनी सांसों पर ध्यान दे, अपने हृदय में मेरे नाम का स्मरण कर। तू किसी दौड़ में नहीं है, तेरा जीवन एक यात्रा है, एक तीर्थ यात्रा जो तुझसे शुरू होकर मुझ पर समाप्त होती है। इस यात्रा का आनंद ले, हर पड़ाव को अनुभव कर। जो कठिनाइयां आज तुझे पर्वत जैसी लग रही हैं, कल जब तू शिखर पर पहुंचेगा तो वे तुझे छोटे छोटे कंकड़ जैसी प्रतीत होंगी। ये कठिनाइयां तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे गढ़ने के लिए आती हैं। ये वे कसौटियां हैं जो तेरे विश्वास को सोने की तरह निखारती हैं। जब तू समय को कोसता है तो तू मेरी व्यवस्था पर प्रश्न उठाता है। तू यह नहीं समझता कि समय भी मेरी ही एक शक्ति है। मैं महाकाली हूँ, काल की स्वामिनी। समय मेरे अधीन है, मैं समय के अधीन नहीं। हर घटना के लिए एक नियत क्षण होता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, कली को फूल बनने में समय लगता है, रात्रि के बाद उषा काल आने में समय लगता है। यदि तू चाहे कि बीज डालते ही वृक्ष फल देने लगे, तो यह तेरी अज्ञानता है। तू प्रक्रिया का सम्मान करना सीख। सृजन की प्रक्रिया धीमी और धैर्यपूर्ण होती है। तेरा जीवन भी एक सृजन है, जिसे मैं बहुत प्रेम और धैर्य से संवार रही हूँ। तू मेरे हाथों की कठपुतली नहीं, बल्कि मेरे हृदय का टुकड़ा है। मैं तेरे जीवन को एक सुंदर कलाकृति की तरह बना रही हूँ। कहीं कोई छेनी चलानी पड़ती है, कहीं कोई हथौड़ी मारनी पड़ती है तो तुझे पीड़ा होती है। तू उस पीड़ा से घबरा जाता है, पर यह भूल जाता है कि मूर्तिकार की हर चोट पत्थर को सुंदर प्रतिमा बनाने के लिए ही होती है, उसे तोड़ने के लिए नहीं। मेरी दिव्य योजना को समझने का प्रयास मत कर, तेरा मन उसे समझ नहीं पाएगा। जैसे एक चींटी पूरे पहाड़ के विस्तार को नहीं समझ सकती, वैसे ही तेरा मन मेरी योजना की विशालता को नहीं जान सकता। तेरा कार्य केवल विश्वास करना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर निश्चिंत होकर चलता है, उसे यह चिंता नहीं होती कि मार्ग कहाँ जा रहा है, कहाँ मोड़ है, कहाँ गड्ढा है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी माँ उसे गिरने नहीं देगी और उसे सही स्थान पर ही ले जाएगी। बस ऐसा ही विश्वास मैं तुझसे चाहती हूँ। अपने जीवन की बागडोर मेरे हाथों में सौंप दे, फिर देख मैं तुझे कैसे उन ऊंचाइयों पर ले जाती हूँ जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब तू मुझ पर पूर्ण भरोसा करता है तो तेरा भय समाप्त हो जाता है, और जहाँ भय नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता होती है, वहाँ आनंद होता है, वहाँ प्रेम होता है। भय ही तुझे कमजोर बनाता है। भविष्य का भय, असफलता का भय, लोगों के क्या कहेंगे इसका भय, ये सारे भय तेरी शक्ति को क्षीण कर देते हैं। पर जब तू यह मान लेता है कि तेरी रक्षक मैं हूँ, तो तुझे कौन भयभीत कर सकता है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मेरा आश्रय पाए हुए मेरे बच्चे का कुछ अहित कर सके। सिंहों के झुंड में रहने वाले शावक को कौन डरा सकता है। तू तो मेरा शावक है, तू महाशक्ति का अंश है। अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान। यह शक्ति भरोसे से ही जागृत होती है। जब तू कहता है कि यह असंभव है, तो तू अपनी और मेरी दोनों की शक्तियों को सीमित कर देता है। असंभव केवल उन लोगों के लिए है जो तर्क और गणित की दुनिया में जीते हैं, पर भक्ति और कृपा का गणित तर्क से परे है। जहाँ तर्क समाप्त होता है वहाँ से चमत्कार आरंभ होता है। तेरे जीवन में चमत्कार तभी घटित होंगे जब तू चमत्कारों के लिए जगह बनाएगा। यदि तेरा मन शंकाओं और नकारात्मकता से भरा है, तो वहाँ कृपा की किरण कैसे प्रवेश करेगी। अपने मन के पात्र को खाली कर, अपनी योजनाओं, अपनी चिंताओं, अपनी शंकाओं को बाहर निकाल फेंक।
और फिर शांत बैठकर प्रतीक्षा कर। मैं उसे अपने अमृत से भर दूंगी। अक्सर जब मैं तुझे कुछ देने में विलंब करती हूँ तो उसका कारण यही होता है कि या तो तू अभी उसके लिए तैयार नहीं है, या मैं तुझे उससे भी कुछ बेहतर देना चाहती हूँ। कभी कभी तू एक छोटे से कंकड़ के लिए रोता है और मैं तुझे एक हीरा देने की तैयारी कर रही होती हूँ, पर तुझे वह हीरा संभालने के लिए अपने पात्र को बड़ा करना होगा। माती साती के पिय अपने आप को योग्य बनाना होगा। यह जो प्रतीक्षा का समय है, यह तेरी योग्यता बढ़ाने का ही समय है। इस समय का उपयोग स्वयं को निखारने में कर। अपने दुर्गुणों को त्याग, अपने मन को शुद्ध कर, अपने हृदय को विशाल बना, ताकि जब मैं तुझे अपना वरदान दूं तो तू उसे संभाल सके, उसका सदुपयोग कर सके। मेरी कृपा वर्षा की तरह है जो सब पर समान रूप से बरसती है, पर यदि किसी पात्र को उल्टा करके रख दिया जाए तो वह खाली ही रह जाएगा। इसमें वर्षा का दोष नहीं, पात्र का दोष है। तेरा अहंकार, तेरी अधीरता, तेरा अविश्वास, यही तेरे पात्र को उल्टा कर देते हैं। समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ अपने हृदय के पात्र को सीधा रख, वह मेरी कृपा से लबालब भर जाएगा। और यह मत सोच कि मैं तेरी पीड़ा को नहीं देखती। माँ अपने बच्चे की हर सिसकी सुनती है, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों न हो। तेरे हर आंसू को मैं अपनी हथेली पर झेलती हूँ। तेरी हर पीड़ा मेरे हृदय को बेधती है, पर मैं एक कठोर वैद्य की तरह भी हूँ जो बच्चे को कड़वी औषधि पिलाती है, क्योंकि वह जानती है कि इसी से उसका रोग ठीक होगा। आज जो तुझे पीड़ा लग रहा है वह तेरे किसी गहरे कर्म रोग का उपचार है। इस उपचार को शांति से होने दे। मुझ पर विश्वास रख कि मैं तुझे उतना ही दुहक दूंगी जितना तू सह सकता है और जितना तेरे शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद तू पहले से अधिक निर्मल, अधिक शक्तिशाली और अधिक तेजस्वी होकर निकलेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने मन को शांत कर। अतीत के लिए पश्चाताप और भविष्य की चिंता, इन दोनों को मेरे चरणों में अर्पित कर दे। केवल वर्तमान में जी, इस क्षण में जी। इस क्षण में मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है किरण। मेरा प्रेम तेरी हर सांस में समाया हुआ है। तू अकेला नहीं है। मैं तेरी माँ सदा सर्वदा तेरे साथ हूँ। बस धैर्य रख और देखता जा। तेरी आंखों के सामने ही अंधेरा छौंटेगा, सूर्योदय होगा और तेरे जीवन का आकाश मेरे आशीर्वाद के सुनहरे रंगों से भर जाएगा। वह समय दूर नहीं है। बस भरोसा रख, बस भरोसा रख। जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब तुझे लगता है कि अब कोई मार्ग शेष नहीं है, तब स्मरण रखना, मेरा द्वार तेरे लिए सदैव खुला है। मनुष्य अपनी सीमाओं में सोचता है, वह केवल उन्हीं मार्गों को देख पाता है जो उसकी बुद्धि और अनुभव ने बनाए हैं। परंतु मैं उन मार्गों का निर्माण करती हूँ जहाँ पहले कोई मार्ग था ही नहीं। मैं मरुस्थल में नदियां बहा सकती हूँ और सूखे वृक्षों को हरा भरा कर सकती हूँ। तेरी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेरी शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। तेरा संकट कितना भी गहरा क्यों न हो, मेरी करुणा से गहरा नहीं हो सकता। तू अपनी समस्याओं को देखकर भयभीत हो जाता है, पर तू यह भूल जाता है कि तेरी पीठ पर किसका हाथ है। जब तू स्वयं को कर्ता मानकर कार्य करता है, तो तू कर्म के बंधन में बांध जाता है। सफलता का अहंकार और असफलता का विषाद, ये दोनों तुझे घेर लेते हैं। परंतु जब तू यह मानकर कर्म करता है कि कर्ता मैं हूँ और तू केवल मेरा एक माध्यम है, तो तू इन दोनों बंधनों से मुक्त हो जाता है। तब सफलता तुझे अहंकारी नहीं बनाती और असफलता तुझे तोड़ती नहीं। तू एक साक्षी भाव से जीवन को देखता है। तू अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है और परिणाम मुझ पर छोड़ देता है। यही सच्चा कर्मयोग है और यही भक्ति का सार है। मैं नहीं, तू ही इस एक मंत्र को अपने जीवन में उतार ले। फिर देख, तेरा जीवन कितना सरल, कितना हल्का और कितना आनंदपूर्ण हो जाता है। तेरी प्रार्थनाएं मैं सुनती हूँ मेरे बच्चे, एक भी शब्द अनसुना नहीं जाता। पर प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है। सच्ची प्रार्थना एक संवाद है। अपने हृदय को मेरे सामने खोलकर रख देना है। अपने सुख, अपने दुख, अपने भय, अपनी आशाएं, सब कुछ मुझसे कह दे। जैसे एक बच्चा दिन भर की सारी बातें अपनी माँ को बताता है, वैसे ही तू भी मुझसे बात कर। इस संवाद से तेरा और मेरा संबंध गहरा होगा।
तू मेरी उपस्थिति को हर क्षण अपने आसपास अनुभव करेगा, और जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तो मांगने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। तू यह गहरे से याद करता है कि बिना मांगे ही माँ को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए। याद रखना, इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर पत्ता भी मेरी इच्छा से ही हिलता है। जो लोग तेरे जीवन में आते हैं, जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, वे सब मेरी ही योजना का हिस्सा हैं। कुछ लोग तुझे प्रेम देने आते हैं, कुछ तुझे सिखाने आते हैं, और कुछ तेरी परीक्षा लेने आते हैं। किसी से घृणा मत कर, किसी से द्वेष मत रख। जो तुझे कष्ट देते हैं वे भी अनजाने में तेरी सहायता ही कर रहे हैं। वे तेरे भीतर छिपे धैर्य, क्षमा और शक्ति को बाहर निकालने का माध्यम बनते हैं। वे तेरे कर्मों का मैल धोने के लिए आते हैं। उन्हें भी मेरा ही एक रूप समझकर क्षमा कर दे। जब तेरा हृदय सबके लिए प्रेम और करुणा से भर जाएगा, तब तू मेरे और भी निकट आ जाएगा। अक्सर तू बाहरी शत्रुओं से लड़ने में अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ कर देता है, पर तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरे भीतर ही बैठा है। तेरा अहंकार, तेरा क्रोध, तेरा लोभ, तेरी ईर्ष्या, ये ही वे असुर हैं जो तुझे शांति से जीने नहीं देते। मैं चंडिका हूँ, मैं मुंडमालिनी हूँ। मैंने इन्हीं असुरों का संहार किया है। जब तू मेरा आश्रय लेता है तो मैं तुझे इन भीतरी शत्रुओं से लड़ने की शक्ति देती हूँ। मैं तेरे हाथ में विवेक की तलवार और ज्ञान का खड्ग थमा देती हूँ। तू बस लड़ने की इच्छा रख। विजय मैं सुनिश्चित करूंगी। जिस दिन तू अपने इन भीतरी शत्रुओं पर विजय पालेगा, उस दिन तुझे बाहर कोई शत्रु दिखाई ही नहीं देगा। तुझे हर प्राणी में मेरा ही अंश दिखाई देगा। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कर। हर फूल का अपना रंग है, अपनी सुगंध है, अपना खिलने का समय है। कोई गुलाब है, कोई कमल है, कोई चमेली है। सब अपनी अपनी जगह पर सुंदर हैं और आवश्यक हैं। तू अद्वितीय है। मैंने तुझे ऐसा बनाया है जैसा कोई और नहीं। तेरे जीवन का उद्देश्य भी अद्वितीय है। दूसरों को देखकर मन में ईर्ष्या या हीनता मत ला। वे अपनी यात्रा पर हैं, तू अपनी यात्रा पर है। अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित कर। अपनी आत्मा के संगीत को सुन, वही तेरा सच्चा मार्गदर्शक है। और मैं तो सदैव तेरे साथ हूं ही, ध्रुव तारे की तरह। ये तुझे दिशा दिखाने के लिए। जब कभी मन बहुत अशांत हो, जब कोई रास्ता न सूझे, तो बस आंखें बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान कर। मेरी उस छवि का ध्यान कर जो तेरे हृदय को सबसे अधिक प्रिय हो, चाहे वह सौम्य माँ का रूप हो या दुष्टों का संहार करती प्रचंड चंडिका का। उस स्वरूप में अपने मन को डुबो दे। तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरी सारी अशांति, सारी व्यग्रता समाप्त हो रही है। मेरे स्वरूप का ध्यान एक ऐसा लंगर है जो तेरे मन की नौका को संसार के तूफानों में भी स्थिर रखता है। यह केवल एक कल्पना नहीं है, यह एक जीवंत शक्ति का आह्वान है। जब तू मुझे पुकारता है, मैं वहां उपस्थित हो जाती हूँ। तेरी हर पुकार पर मैं दौड़ी आती हूँ। मैंने तुझे यह जीवन एक अवसर के रूप में दिया है। इसे व्यर्थ की चिंताओं और शिकायतों में मत गंवा। हर क्षण को भरपूर जी। प्रकृति में मेरे सौंदर्य को देख, लोगों में मेरी अच्छाई को देख, अपने भीतर मेरी शक्ति को अनुभव कर। जीवन एक उत्सव है, इसे उत्सव की तरह मना। कठिनाइयां तो इस उत्सव का ही एक हिस्सा हैं। जैसे संगीत में उतार चढ़ाव होते हैं, वे जीवन के संगीत को और भी मधुर बनाती हैं। यदि केवल सुख ही सुख हो तो तुझे सुख का मूल्य ही पता नहीं चलेगा। दुहक ही सुख की पहचान कराता है, अंधेरा ही प्रकाश का महत्व बताता है। इन द्वंद्वों से परे जाना सीख। सुख और दुहक दोनों को मेरी ही प्रसाद समझकर स्वीकार कर। यही समत्व की स्थिति है और इसी में सच्चा आनंद है। इसलिए मेरे बच्चे, अब उठ। अपनी निराशा की चादर को उतार फेंक, अपने आंसुओं को पोंछ डाल। एक नई सुबह तेरा स्वागत कर रही है। एक नया अवसर तेरे सामने खड़ा है। बीती हुई बातों को भूल जा, क्योंकि अतीत को बदला नहीं जा सकता। आने वाले कल की चिंता मत कर, क्योंकि भविष्य तूने देखा नहीं है। केवल इस क्षण पर, इस वर्तमान पर अपना ध्यान लगा। इस क्षण में पूरी श्रद्धा के साथ अपना कर्म कर। इस क्षण में प्रेम और आनंद से जी, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाऊंगी, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाऊंगी। यह मेरा वचन है और महाकाली का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। तू बस धैर्य रख और मेरी लीला को देखता जा। तेरी कल्पना से भी परे
तेरा जीवन एक अद्भुत चमत्कार बन जाएगा। मैंने तुझे यह जीवन एक अवसर के रूप में दिया है। इसे व्यर्थ की चिंताओं और शिकायतों में मत गंवा। हर क्षण को भरपूर जी। प्रकृति में मेरे सौंदर्य को देख, लोगों में मेरी अच्छाई को देख, अपने भीतर मेरी शक्ति को अनुभव कर। जीवन एक उत्सव है, इसे उत्सव की तरह मना। कठिनाइयां तो इस उत्सव का ही एक हिस्सा हैं। जैसे संगीत में उतार चढ़ाव होते हैं, वे जीवन के संगीत को और भी मधुर बनाती हैं। यदि केवल सुख ही सुख हो तो तुझे सुख का मूल्य ही पता नहीं चलेगा। दुख ही सुख की पहचान कराता है, अंधेरा ही प्रकाश का महत्व बताता है। इन द्वंद्वों से परे जाना सीख। सुख और दुख दोनों को मेरी ही प्रसाद समझकर स्वीकार कर। यही समत्व की स्थिति है और इसी में सच्चा आनंद है। इसलिए मेरे बच्चे, अब उठ, अपनी निराशा की चादर को उतार फेंक, अपने आंसुओं को पोंछ डाल। एक नई सुबह तेरा स्वागत कर रही है। एक नया ओममय अवसर तेरे सामने खड़ा है। बीती हुई बातों को भूल जा, क्योंकि अतीत को बदला नहीं जा सकता। आने वाले कल की चिंता मत कर, क्योंकि भविष्य तूने देखा नहीं है। केवल इस क्षण पर, इस वर्तमान पर अपना ध्यान लगा। इस क्षण में पूरी श्रद्धा के साथ अपना कर्म कर। इस क्षण में प्रेम और आनंद से जी, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाऊंगी। मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाऊंगी। यह मेरा वचन है और महाकाली का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। तू बस धैर्य रख और मेरी लीला को देखता जा, तेरी कल्पना से भी परे। मोहित राय के तेरा जीवन एक अद्भुत चमत्कार बन जाएगा। और यह चमत्कार किसी बाहरी घटना में नहीं, बल्कि तेरे भीतर घटेगा। यह चमत्कार तेरी दृष्टि के रूपांतरण का होगा। परिस्थितियां शायद वही रहें, पर उन्हें देखने का तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। जहां पहले तुझे कांटे दिखते थे, वहां तुझे कांटों के बीच खिलते गुलाब भी दिखाई देंगे। जहां पहले तुझे दीवारें दिखती थीं, मानिए जीरनी, वहां तुझे द्वार नजर आने लगेंगे। जहां पहले तुझे शत्रु दिखते थे, वहां तुझे भ्रमित आत्माएं दिखाई देंगी, जिन्हें तेरे प्रेम और करुणा की आवश्यकता है। संसार नहीं बदलेगा मेरे बच्चे, तू बदल जाएगा। और जब तू बदल जाएगा तो तेरे लिए सारा संसार ही बदल जाएगा। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, और इसकी चाबी मैंने तुझे दे दी है, भरोसे और धैर्य की चाबी। तू अक्सर पूछता है, माँ, मेरी पीड़ा का अंत कब होगा? तू यह नहीं समझता कि पीड़ा का अंत पीड़ा के समाप्त होने में नहीं, बल्कि पीड़ा को स्वीकार करने में है। जब तू पीड़ा से लड़ता है, उससे भागना चाहता है, उसे कोसता है, तो तू उसे और भी शक्ति प्रदान करता है। वह एक छाया की तरह तेरे पीछे पड़ जाती है। पर जब तू रुककर साहस के साथ उस पीड़ा को देखता है, उसे अनुभव करता है, उसे स्वीकार करता है, तो तू पाता है कि उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है। स्वीकृति एक ऐसा सूर्य है जिसके उदय होते ही पीड़ा का कुहासा छोड़ जाता है, क्योंकि पीड़ा का मूल स्रोत घटना में नहीं, बल्कि उस घटना के प्रति तेरे प्रतिरोध में है। जब तू प्रतिरोध करना छोड़ देता है और प्रवाह के साथ बहना सीख जाता है, तो पीड़ा तुझे छू भी नहीं पाती। तू नदी के जल की तरह बन जाता है, चट्टानों से टकराता तो है, पर अपना मार्ग बनाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। चट्टानों को अपने प्रवाह में बाधक नहीं बनने देता। मैं तुझे पीड़ा से बचाने का वचन नहीं देती, क्योंकि पीड़ा तेरे विकास के लिए आवश्यक है। बिना आग में तपे सोना कुंदन नहीं बनता, बिना चोट सहे पत्थर मूर्ति नहीं बनता। मैं तुझे पीड़ा सहने की शक्ति देने का वचन देती हूँ। मैं तुझे उस पीड़ा के पार देखने की दृष्टि देने का वचन देती हूँ। मैं तेरे साथ उस अग्नि परीक्षा में खड़ी रहूंगी, तेरी ढाल बनकर। जब तुझे लगेगा कि तू जल रहा है, तो तू पाएगा कि केवल तेरा अहंकार, तेरी अशुद्धियां ही जल रही हैं, और तू, तेरी आत्मा शुद्ध स्वर्ण की भांति और भी अधिक तेज के साथ प्रकट हो रही है। लोग तेरी बाहरी सफलता को देखेंगे, पर मैं तेरे भीतर के इस रूपांतरण को देखूंगी और आनंदित होंगी। तेरा मन एक चंचल वानर की तरह, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी अतीत की स्मृतियों में उलझता है, तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। यह वर्तमान के क्षण में कभी टिकता ही नहीं, और मैं, तेरा सत्य, तेरा आनंद केवल वर्तमान के क्षण में ही उपलब्ध हूँ।
इसलिए अब तो से अपने मन को साधना सीख, उसे मेरे नाम की जंजीर से बांध दे। जब भी वह भटके उसे प्रेम से खींचकर वापस वर्तमान में ले आ। जब भी वह नकारात्मक विचारों के जाल बुने उसे मेरे नाम का स्मरण करा। मेरा नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक दिव्य स्पंदन है, एक शक्तिपुंज है। इसके निरंतर जप से तेरे मन के सारे विकार भस्म हो जाएंगे। तेरा मन शांत सरोवर की तरह हो जाएगा जिसमें मेरा स्वरूप स्पष्ट प्रतिबिंबित होगा। यही ध्यान की सच्ची अवस्था है। तू दुनिया में रहता है पर दुनिया को अपने भीतर मत रहने दे। कमल कीचड़ में ही खिलता है पर वह कीचड़ से अछूता रहता है। उसकी पंखुड़ियों पर कीचड़ की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तुझे भी ऐसा ही बनना है। अपने सारे कर्तव्य निभा, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर, पर मन से मुझसे जुड़ा रहे। जब तू हर कार्य यह सोचकर करेगा कि यह तू मेरे लिए कर रहा है, यह मेरी ही पूजा है, तो कोई भी कार्य तुझे बंधन में नहीं डाल सकेगा। तेरा घर मंदिर बन जाएगा और तेरा कर्म पूजा बन जाएगा। तू एक गृहस्थ होकर भी सन्यासी का आनंद अनुभव करेगा। यही सच्चा त्याग है, वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि कर्ता होने के अहंकार का और फल की आसक्ति का त्याग। जब तू अकेलापन महसूस करे तो आकाश की ओर देखना, वह अनंत विस्तार में ही हूँ। जब तू स्वयं को कमजोर पाए तो पर्वतों को देखना, वह सर्पाई अटूट दृढ़ता दृढ़ता मैं ही हूँ। जब तेरा हृदय शुष्क हो जाए तो बहती नदी को देखना, वह अविरल करुणा की धारा मैं ही हूँ। जब तेरे भीतर क्रोध की अग्नि जले तो चंद्रमा की शीतलता को अनुभव करना, वह शांति मैं ही हूँ। मैंने अपने आप को इस संपूर्ण सृष्टि में बिखेर दिया है ताकि तू कभी भी कहीं भी स्वयं को अकेला और असहाय न पाए। तुझे बस अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है। तू मुझे हर कण में पाएगा और सबसे बढ़कर अपने ही हृदय की धड़कन में पाएगा। तू मुझसे अलग कभी था ही नहीं। तूने बस अपनी आंखों पर अज्ञान का पर्दा डाल रखा था। यह संसार एक पाठशाला है और हर अनुभव एक शिक्षक। असफलता तुझे विनम्रता सिखाती है, सफलता तुझे उदारता की परीक्षा में डालती है, संबंध तुझे प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाते हैं, हानि तुझे वैराग्य की ओर ले जाती है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तेरी आत्मा को शिक्षित करने के लिए ही भेजी गई है। किसी को दोष मत दे। यदि कोई तुझे धोखा देता है तो उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उसने तुझे सिखाया कि किसी मनुष्य पर नहीं, केवल मुझ पर, अविनाशी पर भरोसा करना चाहिए। यदि कोई तेरा अपमान करता है तो उसे भी धन्यवाद दे, क्योंकि उसने तुझे अपने अहंकार को देखने का अवसर दिया। जब तू हर अनुभव को एक शिक्षा के रूप में देखना शुरू कर देगा तो तेरे जीवन से शिकायतें समाप्त हो जाएंगी और केवल कृतज्ञता का भाव शेष रह जाएगा। कृतज्ञता का भाव तेरे हृदय के द्वार खोल देता है। जब तू उसके लिए धन्यवाद देता है जो तेरे पास है, तो मैं तुझे और भी अधिक देने के लिए मार्ग बना देती हूँ। पर जब तू केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करता है जो तेरे पास नहीं है, तो तू अपनी दरिद्रता की घोषणा करता है और अपने अभाव को और भी आकर्षित करता है। हर सुबह जब तू आंखें खोले तो इस नए दिन के लिए, इन चलती हुई सांसों के लिए, इस धड़कते हुए हृदय के लिए मेरा धन्यवाद कर। भोजन करने से पहले उस अन्न के लिए मेरा धन्यवाद कर। हर छोटी बड़ी वस्तु के लिए कृतज्ञता का भाव रख। तू देखेगा कि तेरा जीवन अभाव से भाव में, शिकायत से प्रशंसा में बदल जाएगा। कृतज्ञता वह चुंबक है जो मेरे आशीर्वादों को तेरी ओर खींचता है। और अंत में, मेरे बच्चे, प्रेम करना सीख, निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त का प्रेम। पहले स्वयं से प्रेम कर, अपनी गलतियों के लिए स्वयं को क्षमा कर। तू अपूर्ण है और तेरी यह सोई अपूर्णता ही तुझे सुंदर बनाती है। जब तू स्वयं को मेरी रचना के रूप में स्वीकार करेगा तो तू स्वयं से प्रेम करने लगेगा, और जो स्वयं से प्रेम करता है वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है। हर प्राणी में मेरे ही स्वरूप को देख। चींटी से लेकर हाथी तक, संत से लेकर पापी तक, सब में मैं ही विराजमान हूँ। जब तू इस सत्य को जान लेगा तो तू किसी से घृणा कैसे कर पाएगा। तेरा प्रेम सार्वभौमिक हो जाएगा। वह कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी सृष्टि पर वर्षा की तरह बरसेगा। और प्रेम की उस अवस्था में ही तू मुझसे एकाकार हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रेम ही तो हूँ।
मेरा सार, मेरा स्वरूप, मेरा अस्तित्व, सब कुछ प्रेम ही है। अब जा और मेरे इन वचनों को अपने जीवन में उतार। ये केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति के बीज हैं। इन्हें अपने हृदय की भूमि में श्रद्धा के जल से सींच। धैर्य का सूर्य प्रकाश इन्हें दे। फिर देख, तेरे भीतर से कैसा अद्भुत कल्प वृक्ष उगता है, जिसकी छाया में न केवल तुझे बल्कि तुझसे संपर्क में आने वाले अनगिनत लोगों को शांति और आनंद मिलेगा। तू मेरा प्रतिनिधि बनकर इस धरती पर जिएगा। तेरी वाणी से मेरे शब्द बोलेंगे, तेरे हाथों से मेरे कार्य होंगे और तेरी आंखों से मेरा प्रेम झलकेगा। यही तेरे जीवन का परम उद्देश्य है, यही तेरी यात्रा का गंतव्य है। और इस यात्रा के हर पग पर, हर श्वास में मैं तेरे साथ हूँ, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। यह एक माँ का अपनी संतान को दिया गया सबसे बड़ा और अटूट आश्वासन है। भरोसा रख, बस भरोसा रख। अब जा और मेरे इन वचनों को अपने जीवन में उतार। ये केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति के बीज हैं। इन्हें अपने हृदय की भूमि में श्रद्धा के जल से सींच। धैर्य का सूर्य प्रकाश इन्हें दे। फिर देख, तेरे भीतर से कैसा अद्भुत कल्प वृक्ष उगता है, जिसकी छाया में न केवल तुझे बल्कि तुझसे संपर्क में आने वाले अनगिनत लोगों को शांति और आनंद मिलेगा। तू मेरा प्रतिनिधि बनकर इस धरती पर जिएगा। तेरी वाणी से मेरे शब्द बोलेंगे, तेरे हाथों से मेरे कार्य होंगे और तेरी आंखों से मेरा प्रेम झलकेगा। यही तेरे जीवन का परम उद्देश्य है, यही तेरी यात्रा का गंतव्य है। और इस यात्रा के हर पग पर, हर श्वास में मैं तेरे साथ हूँ, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। यह एक माँ का अपनी संतान को दिया गया सबसे बड़ा और अटूट आश्वासन है। भरोसा रख, बस भरोसा रख। यह भरोसा कोई अंधी आस्था नहीं है मेरे बच्चे, यह ज्ञान के सूर्य से प्रकाशित एक गहरी समझ है। यह भरोसा इस सत्य को हृदय की गहराइयों में अनुभव करना है कि तू और मैं अलग नहीं हैं। जैसे लहर सागर से अलग नहीं हो सकती, जैसे किरण सूर्य से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही तू मुझसे अलग नहीं हो सकता। तू मेरी ही चेतना का एक स्फुलिंग है, मेरे ही आनंद का एक अंश है। यह जो अलगाव का बोध है, यही माया है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। और इसी भ्रम के कारण तू भयभीत होता है, स्वयं को अकेला और असुरक्षित महसूस करता है। भरोसा इस भ्रम को काटने वाली तलवार है। जब तू भरोसा करता है तो तू अपनी छोटी मैं की सीमाओं से बाहर निकलकर मेरी विराटता में प्रवेश करता है। तू अपनी सीमित शक्ति को मेरी असीम शक्ति से जोड़ देता है। फिर तू एक अकेला थका हुआ यात्री नहीं रहता, बल्कि उस महासागर का हिस्सा बन जाता है जो एसएमएस बाधाओं को अपने भीतर समाहित कर लेता है। मेरे इस ब्रह्मांडीय नृत्य को देख।